So, hi everyone. Today we are going to solve the lead code problem 11, that is container with most water. एक बार प्रॉब्लम को रीड आउट कर लेते हैं और देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है प्रॉब्लम का. You are given an integer array height of length n. There are n vertical lines drawn such that two endpoints of the ith line are I, 0 and I, height I. Find two lines that together with the x-axis form a container such that the container contains the most water. Return the minimum amount of water a container can store. Sorry, maximum amount of water. So इस प्रॉब्लम में हमें सिंपली ये दे रखा है कि आपको एक एरे दिया रहेगा. यहाँ पे एरे गिवन है. एरे का हर इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो ith एलिमेंट डिनोट करेगा उसका हाइट कितना है. जैसे 1 हो गया, 8 हो गया, डिनोट कर रहा है 6 हो गया, एंड देन ऐसे ही आगे भी रहेगा. और हमें ये बताना है कि हम एक ऐसा कंटेनर बना पाएँ जिसमें मैक्सिमम जो वाटर है हम लोग स्टोर कर पाएँ. सो ये हम लोग को ध्यान देना है प्रॉब्लम में, और यही हम लोग को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि मैक्सिमम यहाँ पे दिया गया है. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर हमें जो है बताना है. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एक कंटेनर कैन स्टोर. ठीक है, तो यहाँ पे एक बार प्रॉब्लम में एरे को ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे. हाइट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और बढ़ा ले रहा हूँ 9. इंडेक्सिंग लिख दे रहा हूँ. इंडेक्सिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेसिफिकली इस प्रॉब्लम में इंडेक्सिंग का रोल है काफ़ी ज़्यादा. एंड देन 1 8 6 2 5 4 8 3 7. सो हमें अब इस प्रॉब्लम में पहले तो ये जानना होगा कि अगर मुझे किसी का एरिया निकालना हो, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ करना पड़ेगा. ठीक है, अब मैं इस प्रॉब्लम में देख सकता हूँ कि लेंथ तो ये मिल जा रहा है मुझे. लेंथ तो ये मुझे मिल जा रहा है. ठीक है, और ब्रेथ जो है ये मिल रहा है मुझे. ये मिल रहा है मुझे, ये ब्रेथ है मेरा. ठीक है, तो मुझे लेंथ ये है और ब्रेथ ये है. हालांकि ये नहीं है, ये भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, बिगर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो मैं कह सकता हूँ कि जो एलिमेंट आई है, एलिमेंट जो आई है वो हाइट को डिनोट कर रहा है. दैट मीन्स लेंथ को डिनोट कर रहा है. ठीक है, और जो इंडेक्स आई है वो ब्रेथ को यानी विड्थ को डिनोट कर रहा है. विड्थ को डिनोट कर रहा है. ठीक है, तो ये दोनों केसेस हो गए. अब हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे वो देखते हैं. इसमें हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि मैं क्या सोच सकता हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का. अगर मुझे मैक्सिमम एरिया कैलकुलेट करना है इतना देख के, तो कहीं ना कहीं मुझे इधर का मैक्सिमम, लेफ्ट से मैक्सिमम निकालना होगा और राइट से मैक्सिमम निकालना होगा. और इन दोनों का जो बड़ा लेंथ होगा, जिसका मिनिमम होगा, उसी का एरिया कैलकुलेट, चाहे वो ये एरिया हो गया हो, चाहे वो ये एरिया हो गया हो. ठीक है, अब ये तो फिगर में देख के पता चल रहा है. अगर यही एरे का साइज बहुत ज़्यादा हो जाए, 1000 हो जाए, तो शायद प्रॉब्लम होगी. तो इसके लिए हम लोग पहले ये देखेंगे कि एक पॉइंटर हम यहाँ पे रख देंगे आई, एंड देन एक पॉइंटर यहाँ पे रख देंगे जे. ठीक है, अब मैं देखूंगा कि इसमें से मिनिमम कौन सा है. ठीक है, क्या ये मिनिमम है या फिर ये मिनिमम है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ कि मिनिमम ऑफ 1,7. अब मुझे ये 1 मिलता है. ठीक है, और 1 के साथ मुझे ये लेंथ मिल गया, मुझे हाइट मिल चुकी है. और अब मुझे ब्रेथ से मल्टीप्लाई करना है. तो ब्रेथ इसका मुझे यहाँ पे, सपोज अगर मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे हूँ, तो मुझे मिनिमम 1 मिल गया है.
और ब्रेथ अगर कैलकुलेट करना हो तो मुझे ये डिस्टेंस ही तो कैलकुलेट करना है, दैट इज वो ये जो मुझे इंडेक्स है, तो 8 - 0 इज इक्वल टू 8 आंसर मुझे आ जाएगा। अभी के लिए करंटली मुझे 8 आंसर आ चुका है। अब हम लोग यहाँ से ग्रीडली बढ़ेंगे, यहाँ से हम लोग ग्रीडी अप्रोच लगाएंगे कि मैं आई को बढ़ाऊं या जे को बढ़ाऊं। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि 7 तो पहले ही लास्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो पहले ही 8 साइज का है, ये तो पहले ही 8 साइज का है। सो जो जो छोटा है, जिसके पास छोटी हाइट है, उसको मैं इंक्रीज करूंगा, सो दैट यहाँ पे मैं आई को यहाँ से अब यहाँ पे मूव कर दूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ फिर कैलकुलेट करूंगा कि मिनिमम कितना है, तो मिनिमम 8 और अब इंडेक्स 7 है, और इन दोनों में से मिनिमम क्या है, 7। और हम लोग विड्थ भी कैलकुलेट कर लेंगे, तो 8 - 1 कितना होगा, 8 - 1 7 हो जाएगा, और 7 7 49 हो जाएगा। तो अभी के लिए हमें फिर से 49 अपडेटेड आंसर, अब ये आंसर नहीं है क्योंकि 8 से बड़ा 49 है। ठीक है, अब लेट सपोज आंसर तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि 49 यही रहेगा, बट अगर फर्दर हम लोग इसको ड्राई रन करें तो हम लोग फिर से यहाँ पे देखेंगे कि अब 8 बड़ा है या फिर 7 बड़ा है। तो 8 बड़ा है, तो 8 को मूव नहीं करना है, जो मिनिमम है, जो छोटा है, उसको मूव करूंगा, उसको मूव करूंगा। क्यों मूव करूंगा, कि शायद मुझे आगे इससे बड़ा एलिमेंट मिल जाए, इससे कोई ऊंचा, जिससे मैं पानी और ज़्यादा कंटेन कर पाऊँ और जिससे एरिया और ज़्यादा इंक्रीज हो पाए। तो मैं जे को इंक्रीज करूंगा, तो जे अब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे हम लोग मिनिमम ऑफ लिखेंगे 8, 3। अब यहाँ पे हम लोग मिनिमम 3 आ गया है, और इनटू अब हम लोग इंडेक्सिंग फिर से करेंगे, 7 - 1, 7 - 1 6 आ गया, तो 6 3 = 18। और हम लोग सोचेंगे ये आंसर है, बट ये आंसर नहीं होगा क्योंकि अभी भी 49 बड़ा है। ठीक है, फिर से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक बार मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, ताकि हम लोग को क्लियरली यहाँ पे दिखे और समझ में आए कि कहाँ पे था। अभी हम लोग का पॉइंटर कहाँ पे था, 8 पे था ith पॉइंटर, और 3 पे था jth पॉइंटर। ठीक है, अब फिर यहाँ पे देखेंगे 8 बड़ा है या फिर 3 बड़ा है, तो 8 बड़ा है, तो मुझे 8 को नहीं बढ़ाना है, अब मुझे फिर से jth को बढ़ाना है। ठीक है, अब तो मैं jth को यहाँ पे बढ़ा दूंगा और इसको हटा दूंगा। ठीक है, jth पॉइंटर एक और बार मूव कर गया। अब यहाँ पे मिनिमम हम लोग चूज करेंगे, मिनिमम ऑफ 8, 8, तो मुझे कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, इनटू अब 8 तो मिल गया हमें, ज़्यादा तो मिल गया, बट अब इसका विड्थ कैलकुलेट करेंगे, तो 6 - 1, 6 - 1 5, और 5 8 = 40। अब ये क्या आंसर हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है, ये भी आंसर नहीं, क्योंकि स्टिल 49 जो है वो बड़ा है, और यही हम लोग का आंसर है। अब हम लोग अगर फिर से आगे बढ़ना चाहें, तो अब तो दोनों बराबर है, तो आयत को भी बढ़ा सकते हैं या फिर जीएत को भी बढ़ा सकते हैं, तो हम लोग ग्रेडली किसी को भी बढ़ा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आयत को ही बढ़ा दें तो भी यही सेम कंडीशन होगा, एंड देन हम लोग आई इज लेस देन जे तक हम लोग इसको चेक करेंगे वाइल लूप का यूज करके। ठीक है, एंड देन ये हम लोग का आंसर फाइनली मिल जाएगा। सो काफ़ी इजी प्रॉब्लम था, आपको बस इस पे सोचने की ज़रूरत थी कि इसको ग्रिडली कैसे पॉइंटर को मूव करना है और एरिया कैलकुलेट करना है, यहाँ पे एरिया कैसे कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम एरिया। एंड यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट भी कर लिए, 49 आंसर आगे भी गया था। सो इसको एक बार कोड करके देख लेते हैं कि इसको कोड कैसे करेंगे, कोड में इसको चेंज कैसे करेंगे लॉजिक को। सो यहाँ पे इंट i इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज करेंगे, j इज इक्वल टू n - 1 से इनिशियलाइज करेंगे, एंड देन इंट n इज इक्वल टू हाइट डॉट साइज, और इज while I इज लेस देन j। और सबसे पहले हमें हाइट, मिनिमम हाइट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम हाइट आई का या फिर हाइट जे, जो भी मिनिमम होगा वो ले लेंगे, एंड देन यहाँ पे हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे, जिसमें h इंटू, ओके, मैक्सिमम हमेशा कैलकुलेट करना है, तो मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए एरिया
और h इंटू, और हम लोग यहाँ पे विड्थ जो है वो लेंगे। विड्थ लेने के बाद से अब यहाँ पे कंडीशन हम लोग चेक करेंगे ग्रीडली वाला, कि इफ़ हाइट i इज लेस देन हाइट j, देन हमें किसको मूव करना है, जो छोटा है उसको मूव करना है। तो i को हम लोग मूव करेंगे। एल्स कंडीशन में अगर i बड़ा है तो हम लोग j को डिक्रीज करेंगे और एरिया को रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू -1 से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टोर करेगा और एरिया कभी निगेटिव होता नहीं है, तो एरिया इसको डिनोट कर दिया। सो एक बार इसको रन करके देखते हैं दैट ये रन हो रहा है नहीं हो रहा है। रॉन्ग आंसर, -1। हाइट डॉट साइज किया है, एरिया -1 किया है, जिसमें मैक्सिमम स्टोर करूँगा। और यहाँ पे अगर जे बड़ा है तो आई को इंक्रीज करना है। ओके, एरिया को मैंने पहले से इनिशियलाइज किया हुआ है। ओके, एक्सेप्ट हो गया। सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो गया। सो ऐसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। काफ़ी इजी प्रॉब्लम था, मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं था, बस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना था। सबसे पहले हम लोग को इसमें सिंपली हाइट ith साइड से और jth साइड, मतलब लेफ्ट साइड से और राइट साइड से जो मिनिमम हाइट था उसको लेना था। एंड देन फर्दर हमें इसको कैलकुलेट करना था एरिया h/j-y, वेर h जो है हम लोग का करंट हाइट हो जा रहा है और j-i जो है वो उस समय का विड्थ हो जा रहा है, उस पर्टिकुलर इंडेक्स का, उसके बीच का डिस्टेंस। सो दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।